गणाचे श्री स्वर्ण विराट सागर जी महामुनिराज के चरणों में जनसंतवाणी परिवार का त्रिवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। इसी के साथ सभी महानुभाव एवं जनसंतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं जनसंतवाणी चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज के साथ का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे दिखाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ककरवाहा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, श्रीमान कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती सोनम, श्री सोनू जैन, श्रीमती आराधना, श्री अनुज जैन, कुमारी परी जैन, आदित्य जैन, देव जैन, कुमारी पाखी जैन एवं समस्त परिवार ककरोहा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी कार्यक्रम में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और करते हैं त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री श्रीमती सीमा जैन, बड़ा महलैरा मध्य प्रदेश। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य किसमें है? ओम शांति। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य दिगंबर संतों का है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि कलिकाल में सबसे बड़ा यदि चमत्कार देखा जाता है तो दिगंबर संतों की चर्या, कि जो आज का व्यक्ति अन्न का कीड़ा बना हुआ है, विषय भोगों की ओर आकर्षित है, लेकिन ऐसे कलिकाल में भी आपको दिगंबर संत वह साधना करते हुए दिख रहे हैं कि जो अपने को वैराग्य धारण किए हुए हैं, 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, केशवंश करते हैं, पद विहार कर रहे हैं और ऐसे 22 परिश्रमों को सहन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। 7 अजूबे में एक अजूबा ये भी है कि जब किसी के सामने ये बात कहते हैं कि हमारे दिगंबर संत ऐसी साधना करते हैं तो उसके भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने हाथ से अपने बालों को निकालना। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में दिगंबर संतों का संयम का पालन करना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और यही आश्चर्य जब हम देखते हैं तो हमारा सिर भी नतमस्तक हो जाता है संतों के चरणों में। तो इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमारे समक्ष दिगंबर संत दिख रहे हैं। पंचम काल के अंत तक ये दिगंबर संत दिखते रहेंगे। असाता कर्म उदय सबका आता है। कभी किसी जीव का साता कर्मोदय आ जाता है तो एक सूत्र हमेशा श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, दृढ़ता के साथ धर्म प्रिय है, कोई व्यक्ति विशेष प्रिय नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा कहीं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी होती है तो वो आपकी श्रद्धा टूट सकती है, लेकिन धर्म से श्रद्धा जुड़ी होती है तो धर्म से कभी अपनी श्रद्धा नहीं टूटती है। पंचम काल में अभी असाता कर्मोदय किसी का आ जाता है और कोई ऐसी घटना आज वर्तमान में देखने में आ रही है कि कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो लोगों की आस्थाएं संतों के प्रति टूट जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक व्यक्ति धर्म का पालन करने में वो गलत कार्य कर सकता है, लेकिन रत्नात्रय धर्म कभी गलत नहीं होता है, धर्म कभी गलत नहीं हुआ। हमें धर्म से श्रद्धा रहे, हमें धर्म से प्रियता है। धर्म रत्नात्रय धर्म संयम धर्म कभी खराब नहीं हुआ है। संयम धर्म हमेशा पवित्र रहा है और वो रहेगा। एका के खराब होने से पूरा धर्म खराब नहीं होता है। इसलिए ये आश्चर्य है
कि दिगंबर संत इतनी महान साधना करते हैं, हमें उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बना करके ही चलना चाहिए। नमस्ते मुनिराज जी। आज का द्वितीय प्रश्न है श्री कनकीबाई, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? त्रिरत्न, तीन रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और तीनों रत्न ही मोक्ष मार्ग के लिए सारभूत हैं। एक रत्न से मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। जैसे कि गृहस्थिक जीवन में कहते हैं कि जब एक बच्चा कहता है माँ से, माँ मुझे लड्डू खाना है, माँ मूंगत का लड्डू देती है और मूंगत का लड्डू बनाती है, तो खाली बेसन को लड्डू नहीं कहते हैं, खाली चीनी को लड्डू नहीं कहते हैं, खाली घी को लड्डू नहीं कहते हैं। जब तीनों चीज एक साथ मिश्रित हो जाती हैं तो उसका बंध होता है, तो उसका नाम लड्डू हो जाता है। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम ही रत्नात्रय है। वो रत्न है, और एक तीन रत्न है। जिसके जीवन में तीन रत्न आ जाते हैं वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। और कुछ लोग मानते हैं कि एक रत्न भी प्राप्त हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक रत्न से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। वो एकांत में चला जाएगा, और एकांत में जाएगा तो मिथ्यात्व रूप हो जाएगा। तो एक जो तीन रत्न है, मतलब सम्यक दर्शन, मतलब वेद शास्त्र के ऊपर अटूट श्रद्धान करना, तत्वों पर श्रद्धान करना। सम्यक ज्ञान, जो सम्यक रूप से ज्ञान है, उन ज्ञान पर ही अंगीकार करना, उन ज्ञान को ही लेखन करना, उसको पढ़ना। सम्यक चारित्र, चारित्र का मतलब है कि जो सम्यक रूप से चारित्र है। ऐसे बहुत सारे तप करते हैं लोग, लेकिन उस कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर के भी तप करते हैं, कोई पानी में डुबकी लगा करके तप करते हैं, अनेक प्रकार के तप मानते हैं, लेकिन इस सब तप नहीं। सम्यक पूर्वक, सम्यक का मतलब है कि तप करते समय सम्यक मतलब समता रूप परिणाम भी होना, उसका नाम सम्यक तप है। इन तीनों की एकता ही वह रतन है। एक तीन रतन हमारे जीवन में आना जरूर चाहिए। नमस्ते मुनिराज जी। आज का तृतीय प्रश्न है फिरवास जैन, अहमदाबाद, गुजरात। जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में क्यों लिखा गया है? जैन दर्शन में प्राकृतिक ही सबसे प्राचीन है, और इसी भाषा का उपयोग पहले किया जाता था। संस्कृत इसके बाद आई है। पहले भाषा जो चलती थी गौतम स्वामी से, गौतम स्वामी ने जो प्रतिक्रमण लिखा है वो प्राकृतिक में लिखा हुआ है। गौतम स्वामी ने प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया, और जब से वो प्राकृतिक भाषा चल रही है, हमें जैन धर्म से प्राकृतिक भाषा, प्राचीन भाषा, संस्कृत भाषा बाद की है, बाद में प्रचलित में संस्कृत भाषा आई है। लोग कहते हैं जैन दर्शन में सबसे प्राचीन संस्कृत है, लेकिन संस्कृत नहीं, प्राचीनता जितने शिलालेख मिलते हैं, जितने आगम प्रमाण मिलते हैं, वो प्राकृतिक भाषाओं में अधिक मात्रा में मिलते हैं। उसी की खोज मिली है प्राकृतिक भाषा में, इसलिए प्राकृतिक भाषा ही मूल भाषा कही गई है। नमस्ते मुनिराज जी। आज का चतुर्थ प्रश्न है राहुल जैन, मऊ जिला, भिंड, मध्य प्रदेश। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर स्वामी के गौतम स्वामी, जिन्होंने प्रथम शिष्य बनने की उन्होंने क्षमता, योग्यता, हुनर थी, क्योंकि कहा जाता है कि सभा लगी है, लेकिन सभा में उस बात को ग्रहण करने वाला ऐसा कोई पात्र नहीं था जो भगवान की वाणी को झेल सके। और ऐसे करते करते 65 दिन तक समस्रण लगा, लेकिन भगवान की देशना नहीं हुई। जब गौतम स्वामी जैसे वहां पहुंचे तो उन्होंने
वह देखा और उन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली और उन्होंने प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान की वाणी झेलने का, उन्होंने वाणी को ग्रहण करने का मुख्य श्रोता, उन्होंने पदवी प्राप्त की और उन्होंने जो भगवान ने कहा उस बात को उन्होंने स्वयं ग्रहण किया और फिर लोगों को उसका ज्ञान विस्तारित दिया है। ऐसे गौतम स्वामी प्रथम शिष्य रहे। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी को ही हो जाती है। इस प्रकार से महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य गौतम स्वामी रहे। नमस्ते महाराज जी। आज का पंचम प्रश्न, राखी जैन, दीमापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? यदि कोई है उसका क्या नाम है? जैन धर्म का संस्थापक कोई नहीं है, अनादि निधन है। जैन धर्म का संस्थापक कोई नहीं है, अनादि निधन है। वर्तमान के परिवेश में इस युग में यदि देखते हैं तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने धर्म का उपदेश दिया, जिन्होंने मार्ग दिखाया, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे आदिनाथ स्वामी का समोसरण लगा। समोसरण से दिव्य देशना करे और दिव्य देशना में सारे लोगों के लिए वह तत्व की बात मिली, ज्ञान की बात मिली और ये ज्ञान मिला। यदि समोसरण नहीं लगता तो अपन को कैसे पता चलता? तो जैन दर्शन अनादि निधन है। लेकिन वर्तमान के परिवेश में देखें इस युग में, तो इस युग में प्रथम आदिनाथ स्वामी हुए, जिन्होंने सत्कर्म के बारे में उपदेश भी दिया। श्रापों के लिए कैसे खेती करना है, कैसे लेखन करना है, कैसे वाणिज्य करना है, शिल्पकार, सब कुछ उन्होंने दिया और ये सब क्रियाएं उन्होंने बताई। और अंत में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके, मुनि दीक्षा को धारण करके तप किया, साधना की। तो साधना तप करने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका धर्मोपदेश, उनका समोसरण लगा। समोसरण में दिव्य देशना की और दिव्य देशना में उन्होंने जो बात कही है, मुख से उन्होंने कोई बात नहीं करते भगवंत, उनके सर्वांग से ही बात होती है। ओम की ध्वनि से वह बात हम सब तक यहाँ तक पहुंची है। ऐसे आदिनाथ स्वामी प्रथम इस युग के कर्ता हुए, जिन्होंने इस सृष्टि में धर्म के बारे में बताया है। इसलिए जैन धर्म में प्रथम कर्ता आदिनाथ ही हुए। आज अपन सभी ककरवाहा से आप सब देख रहे हैं। मेरा सभी भक्तों से, श्रावकों से कहना है कि सभी श्रावक भक्त आज अपने धर्म पर, अपने देश पर बहुत बड़े संकट आ रहे हैं और जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। लोग कहते हैं कि 2020 में सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और ये पंचम काल विनाशकालीन है। इसके कुछ लक्षण वर्तमान में दिखने लगे हैं। जब आज इस प्रकार की तबाही हो रही है, कल मेरे पास एक श्रावक आया, उसने बताया पूरे विश्व की न्यूज कि महाराज 4,08,000 लोग विश्व में अभी तक कोरोना से खत्म हो गए। ये तो सिर्फ मीडिया बता रही है और ये मीडिया कभी सत्य नहीं बताते, सही नहीं बताते, लेकिन जो बता रहे हैं अब इससे अधिक मात्रा में विनाश हो गया और 30 लाख लोग, 90 लाख लोग पॉजिटिव में, संक्रमित में पूरे विश्व में केस हो गए हैं। अब देख लीजिए कितनी तबाही हो रही है। और इसके साथ साथ एक के बाद एक आपदाएं विपदाएं आ रही हैं।
अभी अपन स्वाध्याय कर रहे थे उसमें एक बात निकली थी। कुलभद्र स्वामी महाराज यहाँ सार समुच्चय नाम के ग्रंथ में वर्णन कर रहे थे, तो वहां पर एक बात चल रही थी कि जिस जीव का पुण्य क्षय हो जाता है तो उस जीव के बाल खड़े हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये निमित्त शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिसके बहुत तेल लगाने के बाद, क्रीम पाउडर लगाने के बाद भी बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, समझ लेना उसका पुण्य सूख चुका है। एक संकेत है निमित्त शास्त्र। ऐसे ही आज अपने देश में जो संकट आ रहा है उसके संकेत पहले आ रहे हैं कि अभी अभी एक माह के पहले कैसी कैसी घटनाएं, सिहोनिया अतिशय क्षेत्र जहां पर मानस थम वहां तूफान से गिर गया, 4 मूर्तियां खंडित हो गई। यहाँ कैलाश नगर दिल्ली की ध्वजाएं शिखर से गिर करके नीचे आ गई। पारसनाथ टोंक से वहां पर भी क्षतिग्रस्त ध्वजा हो गई। यहाँ पर आज फिर सुनने में आया है कि खुरई में मानस थम तूफान से बिजली से गिर गया, वहां पर 4 मूर्ति खंडित हो गई हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है, शुभ सूचक नहीं है। संकेत समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, नागरिक के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये सब कोई अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, बहुत बड़ी विपदाएं आने की बातें हैं। हम सबको चाहिए कि अपने अपने मत, परंपराएं, आमनाएं सबको विराम देकर के सिर्फ सबको एक लक्ष्य, एक भाव में आना चाहिए। धर्म की आराधना, भगवान की आराधना होना चाहिए। धर्म का ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं होना चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जाएं होना चाहिए। लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन कहीं परंपराओं में, कहीं पंथों में, कहीं जातिवाद में, कहीं संप्रदायों में फंस चुके हैं। उसमें ईर्षा आ चुकी है और इन ईर्षाओं के चलते हमारे धर्म की क्रियाएं भी मलिन हो रही हैं। सभी भक्तों से चाहिए इन सब भेदों को समाप्त करके और आप सब भगवान की भक्ति में तल्लीन हो, गुरुओं की सेवा में तल्लीन हो। इन सब विवादों से आज आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी देखने में आ रही है, कहीं ना कहीं से ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन समाज में भ्रमित हो रही है, समाजों में आपस में टकरार हो रहा है, अलग अलग गुटबाजी हो रही है। इन सब गुटबाजियों को समाप्त करके और हमें इन सब क्रियाओं से बचना चाहिए। हमें एक लक्ष्य लगाना है, धर्म की शरण में जाना है, सच्चे धर्म में, सच्चे भाव में धर्म की आराधना करना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत संकटमय समय है। संकटमय समय चल भी रहा है, आने वाला समय भी है। हम सबको अभी से सचेत हो जाना चाहिए, अभी से संभलना चाहिए। आज देख रहे हैं कि एक त्यागी दूसरे त्यागी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखना पसंद नहीं कर रहा है, एक संत दूसरे संत के ऊपर हस्तक्षेप लगाते हैं। ध्यान रखना, ये सब विनाश के काल है। सबकी बुद्धियां ऐसी हो रही हैं, सबकी बुद्धि भ्रम में जा रही हैं। हम सब इन भ्रमों को निकालें और हमें देश की, राष्ट्र की रक्षा, प्राणियों की रक्षा करना है। तो हमें सबको सब परंपराएं, मतों को, संप्रदायों को समाप्त करके भगवान की आराधना, भक्ति करें। मैं तो भगवान आदिनाथ स्वामी से यही प्रार्थना करूंगा, यही भगवान से विनती करता हूँ। हे भगवान, प्राणी मात्र की बुद्धि सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, सबके अंदर धर्म का सम्यक रूप से पालन हो और सबके अंदर विश्व में शांति हो। ये सारी विपदाएं हमारे देश से पलायन हो, ये सब विपदाएं हमारे देश से दूर हों। इसी भावनाओं से आप सबसे अनुरोध यही है कि आप रोज कम से कम आधा घंटे नवोकारमन का पाठ अपने घर में सामूहिक रूप से जरूर करें। और ऐसी घटनाओं को देखते हुए कि आज खुरई में मानस स्तंभ से 4 प्रतिमाएं नीचे गिर गई, मानस स्तंभ का ऊपर का हिस्सा गिर गया, जहां 4 मूर्ति खंडित हो गई। तो
ऐसे समय पर अपन को चाहिए कि अपन सभी भक्ति की मय वातावरण बनाए, अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित करके और भावमंडल में जाना चाहिए और यहाँ का वातावरण पॉजिटिव हो हम सभी के लिए। इसी भावनाओं से जन संत वाणी से आप सब देखते हैं और देखना ही मात्र नहीं, आप अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को और लोगों को भी बताएं और जन संत वाणी से जुड़ें और लोगों को धर्म उपदेश में, धर्म प्रभावना में, क्योंकि आप आकर के धर्म प्रभावना नहीं कर सकते हैं, एकत्रित होकर के धर्म प्रभावना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से धर्म प्रभावना कर सकते हैं। एक दूसरे को बताएं और इस लिंक को करें जिससे आप जुड़ें जन संत वाणी से और धर्म की प्रभावना और भगवान के दर्शन सबको मिले और सब लोग धर्म से प्रभावित हो। इसी भावना से सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है और सबके लिए नियम यही है कि आप सभी आधा घंटे जरूर भगवान का पाठ करें, नवोदानंद का पाठ करें। ओम शांति, सर्व शांति।